हेलो दोस्तों, आज फिर से एक न्यू टॉपिक जो अपने पीडिया के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फोटोथेरेपी। पहले मैं आपको जॉन्डिस के बारे में पढ़ा चुका हूं। जॉन्डिस के अंदर अपने क्या करते हैं, मैनेजमेंट के अंदर फोटोथेरेपी यूज करते हैं। फोटोथेरेपी जो यूज करते हैं वो क्यों की जाती है? क्योंकि बेबी के अंदर जो अनकॉन्जुकेटेड जो बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, जो डिपॉजिट हो गया है स्किन के अंदर आके, उसको क्या है चेंज करने के लिए अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन के अंदर, और वो फिर क्या हो जाएगा, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो उस कंडीशन को चेंज करने के लिए, जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए जो यूज करते हैं उसका नाम क्या है, फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि फोटोथेरेपी होता क्या है। फोटोथेरेपी की बात करें तो इसके डेफिनेशन की तो ये क्या रहेगा, इट इज ए नॉन इन्वेजिव, क्या है ये, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। फोटोथेरेपी क्या रहता है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, मोस्टली यूज इन द जॉन्डिस पेशेंट, इसके अंदर होता क्या है, मोस्टली किस में यूज करते हैं, जॉन्डिस पेशेंट में यूज करते हैं। यूज इन द जॉन्डिस पेशेंट फॉर फ्लोरोसेंट लाइट, क्या यूज करते हैं, साथ में फ्लोरोसेंट लाइट यूज की जाती है। तो दैट कन्वर्ट द अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन टू conjugated ऐसा पेशेंट जिसमें क्या है, जॉन्डिस हो चुका है, और उसमें क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट लाइट यूज करते हैं। और फ्लोरोसेंट जो लाइट रहेगी वो क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है किसको, अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन को। अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन का दूसरा नाम होता है फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन। क्या रहता है, फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन। ये फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन को किस में चेंज कर देती है, जिसको कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन। इसमें चेंज कर देगी, अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुकेट में चेंज करती है। फैट सोल्यूबल जो बिलिरुबिन होता है उसको वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन में क्या कर देती है, ये चेंज कर देती है। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं इसके प्रिंसिपल की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ द फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, तो इसके रहते हैं थ्री प्रिंसिपल की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, सबसे पहले जियोमेट्रिक आइसोमेराइजेशन। जियोमेट्रिक जो आइसोमेराइजेशन जो होता है, इसके अंदर क्या प्रोसेस चलेगी, अनकॉन्जुकेटेड को इसमें कर देता है। इसके अंदर क्या होगा, अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन को किस में चेंज कर देता है, कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन में, बट लेकिन इसमें क्या रहता है, ये रिवर्सिबल रहता है। रिवर्सिबल का मीनिंग है कि ये अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन अगर कॉन्जुकेट में चेंज हो जाता है तो वापस इसमें किस में हो सकता है, अनकॉन्जुकेट में हो सकता है। इसका मीनिंग है रिवर्सिबल है ये, ठीक है। इसके लिए जो सेकंड
जो प्रिंसिपल रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन। स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन, स्ट्रक्चरल जो आइसोमेराइजेशन जो रहेगा उसके अंदर क्या होगा, बिलिरुबिन इसमें चेंज हो जाएगा लूमीरुबिन के अंदर, लूमीरुबिन के अंदर, इसके अंदर लूमीरुबिन के अंदर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इन बिलिरुबिन किस में चेंज हो जाता है, लूमीबुरिन के अंदर। आगे बात समझ में। इसके बाद में ये जो है ये एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा, एक्सक्रीशन थ्रू बाइल डक्ट, इसके थ्रू हो जाता है एक्सक्रीशन, बाइल डक्ट के थ्रू हो जाता है। लास्ट वाला प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन, कौन सा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये बिलिरुबिन एक्सक्रीटेड हो जाता है, बिलिरुबिन एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी एंड इंटेस्टाइन, इससे किडनी के थ्रू और इंटेस्टाइन के थ्रू क्या हो जाता है, ये एक्सक्रीशन हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन होना। आगे बात समझ में। तो ये क्या रहते हैं, 3 प्रिंसिपल रहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि 3 प्रिंसिपल जो फोटोथेरेपी के रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, या ऑल आर एक्सेप्ट पूछ लेगा, इसमें से कोई और दे देगा, और इसमें से पूछ लेगा कि ये है या नहीं है। तो जियोमेट्रिक आइसोमेराइजेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन, और तीसरा कौन सा रहेगा, ऑक्सीडेशन रहता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं कौन कौन सी लाइट यूज करते हैं, लाइट यूज। मोस्टली जो लाइट यूज की जाती है वो की जाती है ब्लू एंड व्हाइट लाइट, रहेगी ब्लू एंड व्हाइट लाइट। इसके अंदर जो टोटल नंबर होंगे, ये तो हो गई लाइट, और टोटल जो लाइट कितनी यूज करते हैं नंबर में, तो अगर आपसे पूछे तो 6 to 8 लाइट रहेगी। इसमें से जो ब्लू लाइट रहेगी वो रहेगी लगभग 4 लाइट। कौन सी रहेगी, कितनी रहेगी, टोटल ब्लू लाइट रहेगी वो कितनी रहेगी, 4 लाइट रहेगी। और व्हाइट जो लाइट रहेगी वो कितनी रहेगी, 2 लाइट। इसमें है ना एक पर्पज रहता है कि इसमें व्हाइट लाइट क्यों यूज किया जाता है। एक्चुअल में जो इफेक्टिव रहती है वो ब्लू लाइट रहती है। बिलिरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है ना, उसको चेंज जो करती है ना, वो कौन सी करती है, वो करती है ब्लू लाइट। लेकिन व्हाइट लाइट का ये रोल रहता है यहाँ पे कि जो ये ब्लू लाइट है ना, ये क्या करती है कि बॉडी के अंदर जाके अब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे ही बेबी को उसके ऊपर रखा जाता है तो वो क्या हो जाती है, उसमें जाके अब्जॉर्ब हो जाती है। इसीलिए ये व्हाइट लाइट है ना, ये बचाती है इससे। इसका एक कॉम्प्लिकेशन है ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, उससे बचाती है लाइट। तभी किसका यूज करते हैं, इस फोटोथेरेपी, जो ये फोटोथेरेपी के अंदर व्हाइट लाइट का यूज किया जाता है। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं कि इसका वे ऑफ लेंथ क्या रहेगा, वे ऑफ लेंथ, लाइट का वे ऑफ लेंथ, या फिर अपने बात इसको बोलते हो रेंज ऑफ लाइट। क्या बोल सकते हो, रेंज ऑफ लाइट। तो रेंज ऑफ लाइट की या वे ऑफ लाइट की बात करें तो इसमें जो रहेगा वो रहेगा 420 to 500 nm। वे ऑफ लाइट रहेगा वो कितना रहेगा, 420 to 500 nm। nm का मीनिंग है नैनोमीटर,
ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद में बात करते हैं डिस्टेंशन की। डिस्टेंस कितना होगा, वो रहेगा 45 सेंटीमीटर। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि तो बेबी के अंदर जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 45 सेंटीमीटर। कभी कभार सेंटीमीटर में ना देके ऑप्शन कौन सा देता है, इंच के अंदर, तो इंच के अंदर रहेगा वो 18 इंच रहेगा। कैसे आया 18 इंच, तो याद रखना 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। ये याद रखना है आपको, या तो इसको इंच के अंदर याद रख लो या सेंटीमीटर के अंदर याद रख लो, इसमें क्या कर सकते हो आप, चेंज कर सकते हो। ठीक है, कभी कभार दोनों ही ऑप्शन डाले होते हैं कि ए के अंदर तो 45 सेंटीमीटर डाल देता है और बी के अंदर डाल देता है 18 इंच, और लास्ट में जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए एंड बी बोथ। आई बात समझ में। तो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, कि डिस्टेंस जो पूछा है उसके बारे में, कि ऑप्शन को पूरे को आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। आगे बात समझ में। इसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूं फोटोथेरेपी की जो लाइट रहती है वो इसकी क्या रहेगी। तो फोटोथेरेपी जो लाइट रहती है, फोटोथेरेपी की जो मशीन रहती है वो कुछ ऐसी, देखो इसके अंदर देखो क्या है कि ऊपर क्या है, लाइट लगी हुई है, देख लो ये लाइट लगी हुई है, नीचे भी क्या है, लाइट लगी हुई है ये, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर जो लाइट लगी हुई है ये क्या है, डबल, इसको ना, ये जो फोटोथेरेपी की जो मशीन है ना, इसको बोलते हैं, आगे बात करने वाले हैं, इसको बोलते हैं डबल सरफेस फोटोथेरेपी। डबल सरफेस का मीनिंग है नीचे से भी लाइट लग रही है और ऊपर से भी लाइट है। आगे बात समझ में। अगर बात करें तो बच्चे को कहां पे सुलाते हैं, तो ये जो वे है, जहां पे आपको ये जो साइट है, यहाँ पे क्या है, बच्चे को इसमें सुला देते हैं। पूरे तरह के तरीके से बात करने वाले हैं कि क्या किस किस बातों का ध्यान में रखेंगे, कितने टाइम में क्या चीज चेक करेंगे बच्चे के अंदर। तो ये क्या है, फोटोथेरेपी मशीन होती है। फोटोथेरेपी के मशीन का जो ये एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है, एम्स वगैरह है, जो सेंट्रल के एग्जाम होते हैं जहाँ पे फोटो वगैरह या इमेज वगैरह आती है एग्जाम के अंदर कि ये क्या है, तो ये इसको प्रॉपर तरीके से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। इसके बारे में आगे अपने बात करने वाले हैं। तो लाइट के बारे में बात कर ली है, डिस्टेंशन के बारे में बता दिया होगा कि 45 सेंटीमीटर 18 इंच रहेगा, और वे ऑफ द लाइट या रेंज ऑफ लाइट कितनी रहेगी, 220 to 500 nm रहेगी। इसके अंदर टोटल लाइट जो होती है, याद रखना टोटल लाइट 6 to 8 होती है। अगर ब्लू लाइट की बात करें तो 4 लाइट होती है, और व्हाइट लाइट जो होती है वो क्या रहती है, 2 लाइट रहती है। याद रखना जो ये ब्लू लाइट है ना, ये ही क्या करती है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को चेंज करती है कॉन्जुगेट में। आगे बात समझ में। इसके बारे में आगे अपने बात करने वाले हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं कि फॉर मोर इफेक्टिव फोटोथेरेपी कि मोर इफेक्टिव कैसे रहती है। इसके लिए अपने अभी मैंने बताया है आपको क्या रहेगी, डबल सरफेस फोटोथेरेपी रहेगी। कौन सी यूज करते हैं, डबल सरफेस फोटोथेरेपी यूज करते हैं, वो क्या रहती है, मोर इफेक्टिव रहती है। तो इसके बाद में नियोनेंट प्लेस्ड इन द, तो नियोनेंट को जो प्लेस करते हैं किसमें करते हैं, फाइबर ऑप्टिक कूल बिली ब्लैंकेट, फाइबर ऑप्टिक कूल बिली ब्लैंकेट, ये एक ब्लैंकेट का नाम है। बच्चे को क्या करते हैं, इसके नीचे जो सरफेस है उसके ऊपर क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, और उसके ऊपर बेबी को भी सुला देते हैं। वो कौन सा होता है, फाइबर ऑप्टिक कूल बिली ब्लैंकेट।
ये थोड़ा सा क्या रहता है, बहुत ज्यादा आपको पता है कि जहां पे लाइट हो वहां पे क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो ये ब्लैंकेट रहता है ये एक नेचर रहता है कैसा, कूल। ये क्या रहता है, कूल रहता है, डबल स्टैंडर्ड सॉरी डबल सरफेस होता है ये, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज करते हैं कौन से ब्लैंकेट का, फाइबर ऑप्टिक कूल बिली ब्लैंकेट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगली बात समझ में। और इसमें क्या रहेगी, विद क्या करेंगे, विद ओवरहेड एंड लोअर द बॉडी लाइट, ओवरहेड लाइट और क्या रहेगा, लोअर द बॉडी लाइट यूज की जाती है। आई बात समझ, जिसको क्या बोलते हैं, डबल सरफेस फोटोथेरेपी बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के दौरान नर्सिंग ऑफिसर है वो क्या क्या काम करेगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले बेबी शुड बी बॉडी एक्ट। बॉडी क्या होनी चाहिए, नेक्ड होनी चाहिए। नेक्ड का मीनिंग है बिल्कुल ही कोई भी क्लोथ है ऊपर नहीं होना चाहिए बेबी के। आपको बताएंगे कि क्या कौन कौन से क्लोथ है वो होने चाहिए। तो अगर मेल बेबी है तो इसके अंदर अपने कवर करते हैं, कवर द आईज एंड जेनिटल एरिया। अपने क्या करते हैं कि अगर मेल बेबी है तो उसके कवर किससे क्या क्या एरिया है जो कवर करते हैं, जैसे आईज है हो गया, जेनिटल एरिया है, उसको क्या करते हैं, कवर कर सकते हैं। अगर फीमेल बेबी है तो उसमें क्या करते हैं, ओनली कवर द आईज को कवर करते हैं। फीमेल बेबी है तो उसको जेनिटल एरिया को कोई जरूरी नहीं है। इसके साथ साथ में और क्या करेंगे, मॉनिटर द टेम्परेचर एवरी 2 आवर। क्या करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी बच्चे के फोटोथेरेपी चल रही है तो उसके हर 2 घंटे के अंदर क्या करना है, आपको टेम्परेचर को क्या करना है, मॉनिटर करना है। क्यों करना है, क्योंकि बेबी को क्या हो सकता है, हाइपरथर्मिया होने के चांस रहते हैं। बेबी का बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ में अगर बात करें तो चेंज द पोजीशन एवरी, क्या करेंगे, जो पोजीशन चेंज करते हैं, पोजीशन एवरी 2 आवर। ठीक है, अपने क्या करेंगे, हर 2 घंटे के अंदर क्या है, पोजीशन चेंज करते रहेंगे। क्योंकि जो नीचे का सरफेस का एरिया है, जैसे अगर आपने चेंज नहीं किया है तो फ्रंट के ऊपर क्या है, वो लाइटें हैं, वो लगने की लाइट है वो लगेगी, तो उसकी वजह से ब्लू लाइट और व्हाइट लाइट, तो उसकी वजह वहां पे तो क्या है, अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन है वो स्किन के अंदर, वो तो कॉन्जुकेट में चेंज हो जाएगा। अगर आपने उसका सरफेस या फिर पोजीशन चेंज नहीं की है तो वो क्या है, नीचे वाले एरिया में जहां पे उसके ऊपर नहीं लगी है लाइट, वहां पे क्या हो जाएगा, रह जाएगा येलो कलर। तो इसीलिए अपने क्या करते हैं, हर 2 घंटे में क्या करते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में इवन द ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 to 3 आवर, 2 to 3 आवरली। अपने क्या करते हैं कि मदर को बोलेंगे कि ब्रेस्ट फीड करवाए, कब, 2 से 3 घंटे के अंदर। क्यों,
क्योंकि हाइपरथर्मिया में जाएगा बेबी और उसको क्या है, स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग होगी तो क्या हो सकता है, बेबी का फ्लूइड लॉस होने के चांस रहते हैं। तो बेबी में आपको पता है बेबी के अंदर सबसे ज्यादा फ्लूइड लॉस होने के चांस रहते हैं। तो इसीलिए अपने क्या करते हैं, मदर को बोलेंगे कि ब्रेस्ट फीड करवाती रहे हर 2 या 3 घंटे के अंदर। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं कि मॉनिटर द वेट, मॉनिटर द वेट एवरी 24 आवर। ठीक है, वेट जो करेंगे वो क्या करेंगे, हर 24 घंटे में करने वाले हैं। और वेट का जो मॉनिटर रहेगा वो उसमें फ्लूइड लॉस वगैरह है वो देख लेंगे कि वेट कर लेंगे। सेम क्या करेंगे, सेम क्लॉथ के अंदर। सेम क्लॉथ का मीनिंग है यहाँ पे कि जो आपने जैसा क्लॉथ या फिर जो पेच यूज किया था किस पे, आई पे और जेनाइटल एरिया पे, जो आपने यूज किया था वो सेम होना चाहिए, क्योंकि उससे है ना अपने क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वेट का पता लगा सकते हैं कि कितना वेट बेबी में लूज हो रहा है या फिर बढ़ रहा है। मोस्टली लूज ही होगा क्योंकि डिहाइड्रेशन में रहता है बेबी, सॉरी डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि बिलिरुबिन चेक, आगे मॉनिटर द बिलिरुबिन लेवल, बिलिरुबिन लेवल 12 आवरली। क्या करते हैं कि बिलिरुबिन का लेवल है वो कब चेक करते हैं, 12 घंटे के अंदर। 12 घंटे के अंदर क्या करना है, बिलिरुबिन का लेवल भी चेक करते रहना है। इसके बाद में मॉनिटर द यूरिन आउटपुट, मॉनिटर द यूरिन आउटपुट। आपको क्या करना है, यूरिन आउटपुट भी क्या करना है, मॉनिटर करना है। कब, 8 to 10 टाइम, 8 to 10 टाइम इन द 24 आवर। 24 घंटे के अंदर 8 से 10 बार आपको क्या करना है, मॉनिटर, आपको क्या करना है, यूरिन आउटपुट भी चेक करते रहना है। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम। आपको क्या करना है, असेसमेंट करते रहना है कि साइन सिम्टम क्या आ रहे हैं। न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम भी आपको क्या करना है, असेस करना है, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या हो सकता है, अगर आपने फोटोथेरेपी पे रखा हुआ है तो हो सकता है उस बेबी को कोई न्यूरोलॉजिकल साइन आ जाए या फिर उसका अदर कोई साइड इफेक्ट आ जाए। आई बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं कि स्टॉप द फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी को आपको कब स्टॉप करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बिलिरुबिन कब कितना आ जाए, बिलिरुबिन लेवल लेस देन 10 mg पर DL। क्या आ जाए, लेस देन 10 mg पर DL अगर बिलिरुबिन आ जाए तो उसको क्या करना है, आपको फोटोथेरेपी को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। इसके बाद में आगे बात करने वाले हैं कि एक्स्ट्रा फ्लूइड कितना चाहिए, कि एडमिनिस्टर्ड या गिवन द एक्स्ट्रा फ्लूइड 20 to 40 ml। क्या चाहिए, 20 to 40 ml क्या चाहिए, एक्स्ट्रा फ्लूइड चाहिए। किसके बेसिस पे, पर केजी के बेसिस पे। क्यों, टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करवाने के लिए बच्चे को क्या चाहिए, अपने को एक्स्ट्रा फ्लूइड भी चाहिए। कितना, 20 to 40 ml पर केजी के बेसिस पे। उसका बच्चे का वेट चेक करना है, वेट के अकॉर्डिंग आपको क्या देना है, फ्लूइड भी एक्स्ट्रा गिवन करना देना है या फिर एडमिनिस्टर्ड करते रहना है।
तो ये क्या रहती है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। एक बार थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो इसके अंदर अब अगर अपनी बात करें तो बेबी को क्या करना है, पूरा नेक्ट, नेक्ट का मीनिंग है कि उसके क्लोथ है वो सारे क्या है आपको उतार देने हैं। अगर मेल बेबी है तो क्या क्या पेच से करते हैं, पेचेज यूज करते हैं, आई को कवर करना है या जेनिटल एरिया को कवर कर देते हैं। और फीमेल बेबी है तो ओनली क्या है, आईज को कवर करना है, बाकी जेनिटल एरिया को कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। और मॉनिटर करते हैं टेम्परेचर को हर 2 घंटे में, और पोजीशन को चेंज कर देते हैं हर 2 घंटे में। और ब्रेस्ट फीड कब करवाते हैं, मदर को बोलना है कि ब्रेस्ट फीड करवाना है आपको 2 to 3 आवर में। और वेट कब करना है, मॉनिटर हर 24 घंटे में, हर डे के बाद में सेम टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम टाइम। अगर आप ये कर रहे हो, फोटोथेरेपी दे रहे हो, और हर जैसे लाइक आपने सुबह मॉर्निंग में 8 बजे 8 AM पे वेट चेक किया है, तो दूसरे दिन भी क्या कीजिए, 8 बजे सुबह मॉर्निंग में AM पे क्या क्या करना है, वेट चेक करना है। इसके बाद में बात करने वाले हैं कि मॉनिटर बिलिरुबिन लेवल कब मॉनिटर करते हैं, हर 12 घंटे में अपने क्या करते हैं, बिलिरुबिन लेवल चेक करते हैं। और यूरिन आउटपुट कब देखते हैं, 8 to 10 टाइम इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर 8 से 10 बार देखेंगे। और असेसमेंट करते हैं, न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम है कि बेबी को कोई अदर कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ गया है, जैसे लाइक इसमें बेबी में एक इसका जॉन्डिस का कॉम्प्लिकेशन होता है जिसका नाम है कर्निंग इक्टेरस, आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो तो नहीं आ गया है। इसके बाद में स्टॉप कब करते हैं फोटोथेरेपी को, तो फोटोथेरेपी को जब स्टॉप कर देते हैं जब लेस देन 10 mg/dl क्या आ जाए, बिलिरुबिन लेवल, बिलिरुबिन लेवल कितना आ जाए, लेस देन 10 mg/dl। और एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं क्या है, एक्स्ट्रा फ्लूइड बेबी को 20 to 14 ml पर kg, याद रखना पर kg, क्यों, क्योंकि प्रिवेंट करवाना अपने को बच्चे को डिहाइड्रेशन में ना चला जाए। और डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करवाने के लिए और क्या करवाते हैं, मदर को बोलेंगे ब्रेस्ट फीड करवाते रहें। इसके बाद में आगे बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है, तो सबसे पहले देखो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ये आता है ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फोटोथेरेपी, तो ये क्या रहेगा, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या हो जाएगा, स्किन पिगमेंटेशन, कैसी, स्किन के ऊपर कलर आ जाता है, कैसा, डार्क ग्रे ब्राउन कलर, कैसा हो जाएगा, डार्क ब्राउन डार्क ग्रे ब्राउन कलर की क्या हो जाती है, स्किन हो जाती है। और क्या हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं पिगमेंटेशन। तो स्किन क्या हो जाती है, पिगमेंटेशन कैसी, डार्क ग्रे ब्राउन कलर की, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम बोला जाता है। मैंने अभी बताया था पहले अपने जब लाइट पढ़ रहे थे कि इसके अंदर ब्लू लाइट यूज करते हैं, तो ब्लू लाइट जो होती है ये करवाती है, व्हाइट लाइट कभी भी ब्रोंज बेबी सिंड्रोम नहीं करवाती है। कौन सी करवाती है, ब्लू लाइट। और ब्लू लाइट का जो नंबर रहेगा वो कितना, 4 जो है वो ब्लू लाइट अपने यूज करते हैं किसमें, फोटोथेरेपी के अंदर। तो इसका मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन रहेगा फोटोथेरेपी का वो कौन सा रहेगा, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। इसके साथ साथ में हाइपरथर्मिया होने के चांस रहते हैं। और डिहाइड्रेशन क्या होने के चांस रहते हैं, डिहाइड्रेशन और हाइपरथर्मिया। आपको पता है लाइट जब बेबी के ऊपर गिरेगी तो क्या है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आई बात समझ में, तभी तो अपने हर 2 घंटे में टेम्परेचर को चेक करते हैं। डिहाइड्रेशन होने के भी चांस रहते हैं। बेबी को अगर इससे बचाना है बेबी को तो अपने क्या करते हैं, 20 to 40 ml पर kg के बेसिस पे अपने क्या देते हैं, फ्लूइड एक्स्ट्रा देते हैं। इसके साथ साथ में मदर को बोलते हैं ब्रेस्ट फीड करवाते रहे। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या हो सकता है, रेटिनल
डैमेज भी हो सकता है। रेटिना है वो डैमेज होने के चांस रहते हैं, ठीक है, रेटिना डैमेज हो सकती है इसके अंदर अगर प्रॉपर तरीके से कवर नहीं की हुई है, आइज वगैरह है। इसके साथ साथ में गोनोडल डैमेज भी हो सकते हैं, मोस्टली मेल बेबी के अंदर। मेल बेबी के अंदर क्या हो सकता है, गोनाड्स वगैरह है, जो जेनेटल एरिया है वो प्रॉपर तरीके से कवर नहीं किया हुआ है, तो या फिर माल प्रैक्टिस रह जाए या फिर कवर नहीं किया है, तो उसकी वजह से क्या होने के चांस रहते हैं, गोनोडल डैमेज होने के चांस रहते हैं। आगे बात समझ में। तो ये जो अपना टॉपिक था ये था फोटोथेरेपी के बारे में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में पूरा एक बार और देखना, अगर समझ में नहीं आया है तो यहाँ तक आज का यही। थैंक यू।